अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन मंचूरियन की रेसिपी विद एग फ्राइड राइस। तो हम जो चिकन मंचूरियन बनाने जा रहे हैं उसकी ख़ास बात यह है कि इसमें केचप बिल्कुल नहीं डलेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने सबसे पहला जो अपना इंग्रेडिएंट लिया है टमाटर, वो हम बहुत ही अच्छे और रेड कलर के लेंगे। आपने ग्रीन टमाटर बिल्कुल नहीं लेने, बहुत अच्छे रेड कलर के टमाटर लेने। मेरे पास 4 अदद बड़े टमाटर थे इतने साइज़ के, तो मैंने उनकी प्यूरी बना ली। वो तकरीबन एक बड़ा प्याला बनी है। यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, 1 पाव चिकन है, बोनलेस चिकन है और आपने इसको क्यूब्स में काट लेना है एक ही शेप में। यहाँ पे मेरे पास चीनी है, 1 बड़ा खाने का चम्मच लिया है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है, पतला सा पेस्ट बना लिया मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चों का। यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं। सिरका मैंने 3 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने लिए हैं चिली सॉस। 1 चम्मच मैंने लिया है सोया सॉस का। लहसुन के मैंने तकरीबन 4 क्लॉव्स लेकिन इनको बारीक बारीक काट लिया है। 1 मैंने लेमन लिया है। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा खाने का चम्मच मस्टर्ड पाउडर लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने नमक लिया है। थोड़ा सा मैंने रेड फूड कलर लिया है। यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर लिया है। यहाँ पे मैंने काली मिर्च लिया कुटी हुई, लाल मिर्च कुटी हुई लिया मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच। यहाँ पे मेरे पास प्याज है, प्याज को भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है और शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, चिकन को हम फ्राई करेंगे। तो चलते हैं उस प्रोसेस की तरफ। अच्छा जी, अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, वो मैं बाउल के अंदर डालूंगी। अब सबसे पहले हम इसमें लेमन जोड़ देंगे। आपके पास लेमन नहीं, आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लूँगी सब्ज़ मिर्च का जो मेरे पास पेस्ट था, वो मैंने इसमें 2 चम्मच डाल देना है। कॉर्न स्टार्च जाएगा अंदर। जो लहसुन पाउडर की मैंने क्वांटिटी ली थी उसमें से हाफ तकरीबन मैं इसमें डाल दूँगी। मस्टर्ड पाउडर था, ये सारा जाएगा इसमें, 1 बड़ा खाने का चम्मच। नमक है, ये मैं हाफ डाल रही हूँ। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अच्छे से मिक्स करके आपने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके साथ ही हम इसको फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर आपने इसको मैरिनेट नहीं करना, ना ही उसकी ज़रूरत होगी। तो बस हम इसे 5 मिनट छोड़ेंगे। मिक्स हो गया ये, चलते हैं इसकी फ्राई की जानिब। अच्छा जी, अब हम आए हैं अपने सबसे पहले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और यहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट करना था 5 मिनट के लिए, वो मौजूद है। तो हमने उसको फ्राई कैसे करना है कि आपने एक एक बोटी लेके इसके अंदर डालनी है। इकट्ठे नहीं डालेंगे, वो सारी फिर आपस में चिपक जाती हैं। तो एक एक करके आप साइड्स पे डालते जाएं। और अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने बस फ्लेवर ऐड करने के लिए उसमें मस्टर्ड पाउडर डाल दिया था। तकरीबन सारा चिकन डल गया मेरा। तो अब हम इसको आराम से फ्राई करेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच पे। अच्छा, इनको डाले हुए 1 मिनट हो गया। आपने उससे पहले इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। 1 मिनट बाद आप इनको हल्का हल्का सा घुमाएंगे। मेक श्योर कि कोई आपस में चिपका ना हो। ये देखें, चूँकि चिकन का अपना भी मॉइस्चर होता है बीच में जो वो छोड़ता है, इसलिए अगर आप हल्की आंच पे कभी भी चिकन फ्राई कर रहे हो तो चिकन जो पानी छोड़ेगा वो उसकी कोटिंग के साथ मिलके बड़ी अजीब सी उसकी आटे जैसी कोटिंग हो जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है, आपने हमेशा मीडियम से हाई इसके दरमियान में रहना है। आपने लो फ्लेम की तरफ नहीं आना चिकन फ्राई करते हुए। अच्छा जी, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको हम फ्राई कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इनका कलर, बहुत ही प्यारा कलर आया है, लाइट सा गोल्डन। अब हमने इनको निकाल लेना है। अब अपनी तसल्ली के लिए इसमें टूथपिक मार के भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने बड़ी पकड़ी है शॉर्ट स्टिक, आराम से आपने डालना, बिल्कुल ठीक जा रही है, मतलब आपका चिकन अच्छे से कुक हो गया है। इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी।
सारे पीसेस निकाल लिए हैं। अब अगला जो हमारा स्टेप है उसमें हमने अपनी वेजिटेबल्स को हल्का सा फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पे फ्राई पैन रखती हूँ, वो डालेंगे इसमें। इसको आपने हल्का हल्का खोल लेना है। कोशिश करनी है कि आपका फ्लेम हाई ही हो। साथ ही मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी। अच्छा, जब आप देखें कि हल्का हल्का सा इस पे कलर आने लग गया है, वो जो गोल्डन सा होता है एक साइड पे पड़ा पड़ा, तो आपने समझ जाना है कि बस इसको उतारने का टाइम हो चुका है। अब हमें इसको उतारने से पहले एक काम करना है, आपने इसको फैलाना है। अच्छा, थोड़ी सी आपने सोया सॉस, थोड़ी सी जस्ट, और इसको इस तरह से कर देना। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे मंचूरियन की प्यूरी। तो इसमें मैंने कढ़ाई ली है और इधर मैं हल्का सा ऑयल ड्रिजल करूँगी। अब अपने बहुत जल्दी जल्दी काम करना है। लहसुन है हमारे पास बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ, वो डालना है इसमें। इसको आपने जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है इसमें। लहसुन आपने बिल्कुल बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है इसमें, बस जिससे कहते हैं ना सेकंड्स की गेम, ये वो है। बस ये डन हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो टमाटो प्यूरी है वो हम इसमें डाल देंगे। ये टमाटर मैंने छिलकों समेत, जिसे कहते हैं ना, वो डाला हुआ है, ग्राइंड किया हुआ है अच्छे से। थोड़ा सा पानी भी डाला था इसमें मैंने, और आप कलर भी देख सकते हैं कि कितने रेड हैं। जितने अच्छे और रेड टमाटर होंगे उतना ही आपका कलर भी अच्छा आएगा। चूँकि हम केचप डालते हैं, गार्लिक सॉस डालते हैं आमतौर पे जब हम बना रहे होते हैं मंचूरियन, तो इस दफ़ा हम चूँकि नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो हमने कलर को मेंटेन रखने के लिए अच्छे टमाटर लेने, वरना टमाटर ना भी हो लाल तो काम चल ही जाता है। अब हम इसे थोड़ा सा पकने देंगे। अच्छा जी, 5 मिनट से जो हमारा जो टमाटर की प्यूरी थी वो पक रही है। अब ये काफ़ी कम रह चुकी है। हमने इसको अच्छे से जो इसका कच्चापन है उसका फ्लेवर निकाल लेना है। वो टमाटर का कलर भी बहुत प्यारा है। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमारी जो बाकी की चीज़ें वो डालनी है, जैसे कि सिरका, सोया सॉस। सोया सॉस मैंने थोड़ी इसलिए डाली है कि इसका रंग जो होता है ना, वो फिर मंचूरियन का कलर ख़राब कर देता है। ग्रीन मिर्च, अब हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा देंगे। जो इसका पानी था वो खुश्क हो गया है। अब हमने इसको हल्का सा भून लेना है। अच्छा, अगर आपको लहसुन नहीं पसंद क्यूब्स की सूरत में, जैसे छोटा छोटा हमने चॉप करके डाला था, आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस हल्का सा भूनने के बाद हमने इसमें बाकी की चीज़ें डालनी है। मैं बस चिली सॉस है ये जाएगी इसमें। इसमें जाएगा नमक, इसमें काली मिर्च और लाल मिर्च डालेंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अच्छा, पहले हमने मीडियम आंच रखी थी, अब हम आंच स्लो कर देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास था लहसुन पाउडर और हमारे पास था थोड़ा सा रेड कलर, हमने वो इसके अंदर ऐड कर देंगे हैं। पाउडर आपने हल्का सा इसको जिसे कहते हैं ना पतला सा करके तभी ऐड करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि एकदम से आप जब भुनाई करते हुए डाल देंगे तो उसकी गुठलियाँ बनने का खदशा होता है। इसलिए मैंने आंच हल्की करके और उसको थोड़ा सा पतला करके फिर डाला है। अब बाकी का भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, पानी की जगह आप यखनी डाल लें तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो लेकिन इतनी यखनी ज़रूरी भी नहीं है।
इसके अपने बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स निकल आएंगे। यखनी ना हो आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, और भी बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं। हम यहाँ पे पानी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी की जगह आप शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आंच मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है। हमने इस पॉइंट पे इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि ये कितना गाढ़ा है। अब मुझको काफ़ी अच्छा थिक लग रहा है। इस हिसाब से आपने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर बेसिकली हम थिक करने के लिए डालते हैं, क्योंकि बिल्कुल शोरबे जैसे इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे से भी कम प्याला पानी लिया है। जब पानी में डालूंगी तो अभी जो इसकी थिकनेस है वो ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ मैंने जो कॉर्नफ्लोर लिया है, मैं हाफ तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच पानी में डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, और उसमें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखें, ये इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ। अब ये जो पानी है ये इसमें जाएगा। हम अच्छे से हिला लेंगे इसे। अब आपने इसको थिक होने तक पकाते जाना है। जब अच्छे से इसका पूरा टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद ही थिक हो जाएगा। तो हम चमचा हिलाते रहेंगे इसमें तब तक। जितना आप थिक करना चाहें आप उतना थिक कर सकते हैं उसको। आप और कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अगर आप कॉर्नफ्लोर पसंद नहीं करते तो आप मत डालें। जब इसको पहला उबाला आ जाएगा उसके बाद आप इसमें चमचा हिलाना बेशक छोड़ दें, उसके बाद कोई इशू नहीं है। बस एक बार जब तक ये थिक नहीं हो जाता, इसमें उबाला नहीं आ जाता, तब तक आपको चम्मच हिलाना पड़ेगा, वरना इसकी गुठलियाँ बन सकती हैं, जो कि आपने कॉर्नफ्लोर डाला था। तो ये इसको उबाला आना शुरू हो गया, बबल्स बनने लग गए हैं किनारों पे। किनारों से हम लगने नहीं देंगे, साथ साथ साफ करते जाएंगे। इसको उबाला आना शुरू हो गया। अब हम इसको एक बार अच्छे से पकने देंगे। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं इसको एक अच्छा सा उबाला आ गया, और मैंने इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए पकने दिया है, अच्छे से उबल जाए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी एक बार, और जो चिकन है वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हिला लेंगे। अब हमने क्या करना है, जो हमारी वेजिटेबल्स थी हम वो डालेंगे। एक बार मिक्स करेंगे, और आपने चूल्हा बंद करके इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं अपने एग फ्राइड राइस की रेसिपी की तरफ। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हम आए हैं एग फ्राइड राइस की रेसिपी की जानिब। जैसा हमने चिकन मंचूरियन बनाना है उसके हिसाब से हम लाइट से फ्राइड राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लिए थे, उनको उबाल लिया था नमक डाल के। जिस तरह आप रेगुलरली चावल बनाते हैं वैसे ही बनाइएगा। तो लेकिन आपने इसमें 20% कसर छोड़ देनी है। यहाँ पे मैंने अंडे लिए हैं 2 अदद। यहाँ पे मैंने ग्रीन प्याज कह लें, चाइनीज़ प्याज कह लें, मार्केट पे आम मिल जाता है, लंबा सा होता है। उसके वो मैंने 2 हिस्सों में काटा है। जो उसका ग्रीन वाला हिस्सा होता है नीचे वाला, वो मैंने अलग काटा है। ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मैंने अलग काटा है। इन दोनों को हम 2 मुख्तलिफ स्टेजेस पे यूज़ करेंगे, आपने अलग अलग करके रख लेना है। यहाँ पे जो स्पाइसेस लिए हैं उनमें मैंने जो सफ़ेद मिर्च होती है वो ली है, ये आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, चूँकि इसमें राइस में भी नमक है इसलिए हम नमक थोड़ा डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ही मैंने पार्सले लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है बारीक शिमला मिर्चें। आप इन राइस में कोई भी सीजनल आपके पास सब्ज़ी वो डाल सकते हैं, छोटी छोटी गाजरें करके डाल सकते हैं। नॉर्मली आप जैसा भी बना रहे हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हम मंचूरियन के साथ खाने के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं की। तो चले चलते हैं रेसिपी की जानिब। जी तो व्यूवर्स, अब हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई में पहले थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। इसको मैं गरम कर लूँगी, आंच में मीडियम रखूँगी। अच्छा, ऑयल हमारा सेट हो गया। अब जो प्याज था मेरे पास, जो प्याज का ऊपर वाला हिस्सा था वो मैंने बारीक काटा था, वो मैं इसमें डालूँगी।
अच्छा, इस प्याज को आपने गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको पका लेना आपने। तो बस इसका जो एक कच्चापन होता है लाइट सा, वो ख़त्म हो जाए। इस प्याज का बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट भी बनता है, उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी कभी। तो बस इसको अब हमने शिमला मिर्च के साथ फ्राई करना है मज़ीद। शिमला मिर्च भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी थी। आप चाहें इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो भी सीजनल सब्ज़ी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको ये मैं बता दूँ कि शिमला मिर्च जो है उसको भी आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की कच्ची पक्की सी मज़े की लगती है इसमें। अब जो मैंने यहाँ पे 4 मसाले लिए थे, नमक, सफ़ेद मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और जो मेरे पास पार्सले था वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसको मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा, 2 अंडे थे, इनको मैं फेंट लूँगी। ये अंडे इसमें जाएंगे। अच्छा, करना क्या है, जैसे कि आपने अंडे डालने हैं उसको मिक्स नहीं करना, आपने उसको 1 मिनट देना है। जो अंडे की सबसे नीचे वाली लेयर है वो थोड़ी सी सेट हो जाए, आपने फिर इसको मिक्स करना शुरू करना, वरना जो अंडा होता है वो फोल्ड हो जाता है। जैसे कि मुझको ना कच्चा अंडा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ अंडा पका हो। तो अगर आप पहले से ही मारने लग जाएंगे चमचा, तो कहीं कहीं पे वो कच्चापन रह जाएगा उसमें, इसलिए आपने पहले उसकी सबसे नीचे वाली लेयर पकने देनी है। अगर आप भी अंडे के मामले में बड़ी एहतियात करते हैं तो नीचे वाली लेयर आप जैसे देख रहे होंगे पक गई है। अब मैं इसको दरमियान से तोड़ूंगी। अब हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, इस तरह ऐसे करके पक जाइए। इस साइड पे खाली जहाँ सब्जी है उनको आप घुमा लें। अब हम दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आप इसको तोड़ लें अच्छे से। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं आपने इसके। अच्छा, अच्छे से ये पक गए हैं। अब हमने इसमें राइस डाल देने हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने इसमें तकरीबन 20% कसर छोड़ी हुई है, तो ये हमने फैला लेनी है। मिक्स कर लेना आपने इसको अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से, ताकि आपके जो राइस हैं वो टूटे मत। अच्छा, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पे जो मेरे पास निचला हिस्सा है सब्ज़ प्याज का, वो मैं इसमें डाल दूँगी। हल्का सा हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसको दम पे रख देंगे। ये मैं इसके ऊपर ढक्कन दूँगी और इसके नीचे तवा रखूँगी और इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम दम पे रख देंगे। अच्छा, ये तवा मैंने पकड़ा है और ये मैं एहतियात से उठा के इसके नीचे तवा रख दूँगी। पहले 1 मिनट आपने आंच तेज़ रखनी है ताकि आपका जो तवा है वो अच्छे से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद आपने उसको बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल लो फ्लेम जो होता है ना आपका, आपने वो कर देना है और आपने 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जी, तो व्यूअर्स, हमारे फ्राइड राइस बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम एक बार इसमें चम्मच हिलाएंगे। देखिए कितने अच्छे बन गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी, तो व्यूवर्स, हमारा चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ कमेंट्स में अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।